ऑस्ट्रेलिया में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमें स्टूडेंट्स मिल जाए, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमें किसी तरीके से प्रोफेसर्स मिल जाए। तो मेरे जितने भी कोलीग्स थे और जो स्टूडेंट्स थे, जब वो पूछते थे, मैं सबको कहता था कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे जल्दी हो जाए। तो इनमें से कुछ लोगों ने अप्लाई किया था और बाद में उन्होंने फिर बताया कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। और फिर मैं सोचता था कि पता नहीं इन्होंने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो आज एक आपको वजह बताता हूँ कि किस वजह से हमारे साथ इस तरह हो रहा है। एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों और उसमें बताया गया था कि एक बहुत बड़ी तादाद जब वो ऑस्ट्रेलिया आती है पढ़ने के नाम पे या पढ़ने के बहाने से, और जब उनको वीज़ा मिलता है और जब वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद वो मिसिंग पर्सन बन जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं करते। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी ने उनको एडमिशन दिया है, उनको उसके थ्रू वीज़ा मिला था, यहाँ पे पहुँचे थे, वो फिर वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करते, वो नहीं पढ़ते और गायब हो जाते हैं, किसी और तरफ वो फिर निकल जाते हैं। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका भी नाम मेंशन था और इसके बारे में लिखा हुआ था कि जिन लोगों को इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया था तो उसमें से 57% लोग वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रोसेस होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, और उसमें महीनों लग जाते हैं, 5-6 महीने तो बहुत आम सी बात होती है कि अगर आपके प्रोसेस पे इनको लग जाए। तो 57% से तो मुराद ये है कि हर 2 में से कम एक बंदा वो गायब हो रहा है, और ये फिर वजह बनती है कि जो मज़ीद आने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किलात होती है। यूनिवर्सिटीज़ ट्रस्ट नहीं करती कि ये लोग एडमिशन इनको मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, वो फिर यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो अब इसका नुकसान क्या होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो धोखा देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, तो उनकी वजह से फिर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं जो वाकई में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो फिर उनको भी एडमिशन नहीं मिलता। और आप हैरान होंगे, यहाँ पे मैं ख़ुद काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो मेरे इस यूनिवर्सिटी से वो आए थे, उनको एडमिशन मिला था, वीज़ा मिला था, यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद अगले दिन वो यहाँ से जा चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं पढ़ना, और किसी और काम में वो अब बिज़ी हो चुके हैं। तो मैंने पिछले दिनों एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई और उसने बताया कि वो भी यहाँ का स्टूडेंट था, फिर छोड़ के जा चुका है। और उससे मैंने पूछा था, उसको मैंने कहा था कि कोई अच्छी बात नहीं है, हमें फिर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, जो हमने कमिटमेंट की है वो उस पर हमें पूरा उतरना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और उसने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो मुझे कहता है कि यार जाने दो, अब एडमिशन हमारा हो गया है, बाकी लोगों को छोड़ो, आपने टेका लिया हुआ है। इस तरह की वो बातें कर रहा था और मैं उनकी बातों पे मैं हैरान हो रहा था कि चले, मुल्क की बदनामी तो आप एक साइड पे करें, जो आज आप ये बात कर रहे हो कि बस मैं पहुंच गया हूँ, बाकी लोगों को वो बाढ़ में जाए, उनको एडमिशन ना मिले, वो हमारा कसूर नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि कल को इसका भाई हो सकता है, इसका कोई रिश्तेदार हो सकता है, इसका कोई दोस्त हो सकता है, या इसका कोई बेटा इन फ्यूचर हो सकता है, और वो लोग भी इसी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, वो भी इस लिस्ट में आएंगे कि ये लोग ट्रस्ट वर्ती नहीं है। तो मेरा ख़्याल है हम सबको ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को मौका मिला है वो कोशिश करें कि बाकी लोगों के लिए यहाँ पे मौक़े तलाश करें, बजाय इसके कि उनके रास्ते में वो यानी कि बैरियर बने और इनकी वजह से वो लोग नुकसान उठाएँ।